देते तो मैं भाग जाता हूँ। सुनो, यो गंगा को किनारो वाते के गुंडा तुम हो, एते के गुंडा केवट, एते हमारी गुंडा ही चले। महाराज देखो ये मोरो सारा उनका, हाँ ते परेशान। अरे मैं हूँ ये कछुना बिगाड़ना है। अब मैं हूँ तो परेशान नहीं, तो लड़ने की जरूरत नहीं। शांत हो जा, तो लड़ने की जरूरत नहीं है, बस शांत रहो। हाँ वो कहा था कैसे धनुष बाण दिखाता हो लक्ष्मण जी ने, मो जीजा खे सुन लो ई खिलाने लड़ो पर महाराजू। ओ लखन लाल जी ये सुन लो महाराज, अगर तुम्हारे पास धनुष बाण है तो महाराज हमारे पास तो बड़ा लट्ठे, बात ध्यान दे ले। ओ लखन लाल जी नैना क्यों लाल जी, ओ लखन लाल जी नैना क्यों लाल जी, अब नाहक में गुस्सा न दिखलाओ तुम, क्योंकि इस गाते के लालों के ओ लखन लाल जी, ओ लखन लाल जी नैना क्यों लाल जी, ओ लखन लाल जी नैना क्यों लाल जी, अब नाहक में गुस्सा ना दिखलाओ तुम, क्योंकि इस घाटी के लालू के बटे हैं हम, क्योंकि इस घाटी के लालू के बटे हैं हम। तुम्हारा जो सुन लो, तुम्हें कछु याद आओ क्या? आप उसे मिलने ध्यान करो महाराज। आप उसे मिलने गया था मैं सागर, हमको मिले थे ये गुण नागर। आप उसे मिलने गया था मैं सागर, हमको मिले थे ये गुण नागर। पीड़ा को मेरी जाना नहीं, ऐसी लगाई फुसकारी, ऐसी लगाई फुसकारी कि चरणों से दूर हो गया, ऐसी लगाई फुसकारी कि चरणों से दूर हो गया। आप उसे मिलने गया था मैं सागर, आप उसे मिलने गया था मैं सागर, हमको मिले थे ये गुण नागर। पीड़ा को मेरी जाना नहीं, ऐसी लगाई फुसकारी कि चरणों से दूर हो गया, ऐसी लगाई फुसकारी कि चरणों से दूर हो। इसमें हम क्या कर सकते हैं? याद आओ बिल्कुल, अगर नाव तो सुन लो, नाव तो सुन लो। सागर में था बसेरा। देखिए मित्रों, भगवान का एक नाम कौतुकी कराला, और कौतुकी कराला माने होता है खेल करने वाले भगवान। यद्यपि भगवान अपने भक्त केवट के साथ में खेल कर रहे थे, और इसीलिए भगवान मन ही मन प्रसन्न है केवट के भाव को देख करके, और इसीलिए भगवान ने प्रसन्न होकर के कुछ केवट से कहा। सागर में था बसेरा, केवट शेष का जमाना था, पग छूट गए थे क्यों रूठ गए थे, पग छूट गए थे क्यों रूठ गए थे। सागर में था बसेरा, हाय सागर में था बसेरा, शेष का जमाना था, पग छूट गए थे क्यों रूठ गए थे।
महाराज, तो हुआ क्या कि शेषनाग फुसकार मारते थे, लेकिन आपको जरा भी दया नहीं आई कि अपने भक्त के ऊपर अंजाम मिला मुझको ये चरण धुलाई का, मुझे जीने नहीं देता अब दर्द जुदाई का। बस प्रभु, बस बहुत हो गया, रूप बदलते बदलते बहुत समय हो गया, मैं आपसे दूर नहीं रह सकता। अब मुझे अपने आप से दूर मत करो प्रभु। अंजाम मिला मुझको ये चरण जुलाई का, मुझे जीने नहीं देता ये दर्द जुदाई का। मेरे अपने ही लोगों ने आप तो अपने हैं, आपके सारा संसार है आपका, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अदुक मनुज मुए भाई। मेरे अपने ही लोगों ने मेरा दर्द न जाना था, पग छूट गए थे, क्यों रूठ गए थे, क्यों रूठ गए थे, क्यों रूठ गए थे। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, मुस्कुराने लगे। ऐसा प्रेम देख करके आदेश दिया भगवान ने, केवल मन के लड्डू खा रहा है, जो पिछले जन्म में भी इसने फल नहीं खाए, पत्ते गिनते हुए घूम रहा है और वही आज भी कर रहा है। जब मैं शेषनाग मेरा भाई लक्ष्मण बना हुआ था और ये केवट कछुआ के रूप में था, मैं विष्णु के रूप में था, तब ये मेरे पास में गया। और आज भी जब हम किसी सर्प के पास में जाएंगे तो वो क्या करेगा? फुसकारेगा। अब ये डर करके भाग आया, इसमें मेरा क्या दोष है? नहीं महाराज, आप समझे नहीं, समस्या ये नहीं महाराज। अच्छा, सिराने तरफ जाते थे तो शेषनाग जी थे, और पैरों पर लक्ष्मी जी सीता मैया बैठी रहती थी, तो वो बिनुआ चलाती थी और मेरी नाक में देती थी फट फट फट। अब किसी के और अधिकार को छीनना चाहोगे तो ऐसा ही होगा महाराज। आज भी हम केवट के पास में आए तो इसने हमारे चरण नहीं धुले, मरम बता रहा है। इसी कारण से ये घूम रहा है कई जन्मों से। पर केवट, हम तुम्हें मारने के लिए नहीं आए, तुम्हें मारने से हमें क्या मिलेगा? ये संसार के लोग हमें अच्छा नहीं कहेंगे अगर तुम्हें मार देंगे तो। वही हमारा कहा था। पर एक बात है, हम आप कछु नहीं बिगड़, हम तो मर जाए। तुम कहा तो कि हमें मारने पर क्या मिलेगा तुम्हें? कुछ नहीं महाराज। जब कोई मर जात तुम्हारा चार बूते बात पूछी जाती। कौन कौन? को मरो, जब लोग सुनेंगे केवट मर गया, किसने मारा, कहाँ मारा, क्यों मारा, किसके सामने मारा, तो क्या कहोगे? क्या कहोगे? जब संसार को पता चलेगा कि केवट मर गया तो कहेंगे भैया किसने मारो, किने मार दो केवट के। तो क्या बताओगे? तो कहेंगे कि परब्रह्म परमात्मा के छोटे भाई लक्ष्मण जी ने मार दिया। दोनों हाथ में लड्डू हैं। अरे राम राम, लक्ष्मण जी ने मार दिया। भैया केवट को ऐसो कौन सो अपराध हतु कि लक्ष्मण जी ने मार दो, एक बाण में बगदा दो? कौन सो ऐसो अपराध हतु? अपराध यो हतु कि वो परब्रह्म परमात्मा के पांव धोना चाहता था, ये अपराध था। पूछेंगे कि कहां मारा, कहेंगे गंगा के किनारे मारा। किसके सामने मारा? गवाही तो बहुत जरूरी हो तुम्हारा। तो स्वयं परब्रह्म परमात्मा के सामने मारा। ये संसार महाराज, हम मर जाए तो लड्डू, अगर धोई के कहा तो महाराज तो फिर और लड्डू। अब ये जबरदस्ती की बात बता रहा है केवट। क्या मेरे लक्ष्मण ने इसे मारने के लिए कहा है? नहीं, ये अपनी सोच बता रहा है।
देखिए जो बाबा तुलसी जी ने लिखा है, महाराज रुक जाइए। बर तीर मारहु लखन व्यास पे। जी, राम जी कह रहे हैं लक्ष्मण ने मारने के लिए नहीं कहा। धनुष बाण किस लिए उठाया जाता है? नहीं, धनुष बाण ऐसा है, पर तीर मारहु लखन पे। हाँ, नहीं बिल्कुल। पहले आप पूरा अर्थ समझिए और ध्यान से पंक्ति को सुनिए। बरु माने होता है भले ही। ये केवट अपनी तरफ से बात कह रहे हैं कि चाहे लक्ष्मण जी धनुष बाण से मुझे मार दें, लक्ष्मण जी ने धनुष नहीं दिखाया। बरु बरु माने होता है भले ही। तो बरु तीर मारहु लखन पे, जब लग न पाए पखारी हो, तब लग न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हो। तो कृपा सिंधु बोले मुस्काई। जाओ, मेरा आदेश है। ये आदेश है। तुम एक ही टाठी के चट्टे बट्टे है महाराज। तुम भी हाँ। केवट सब ने देखो कि लक्ष्मण जी ताने ठाणे थी। हैं? वो मंचन है, लेकिन जो मानस में है हमारे लिए वो मूल है। ये सब एक ही हैं, तुम भी अलग नहीं हो। आदेश करा महाराज। जाओ, अपना कठौता ले आओ और मेरे चरणों को धुलना नहीं, तुम हाँ। पखार लेना। वही महाराज, जय हो प्रभु आपकी। अच्छा भैया, पखारना कभी अकेले नहीं होता है। हाँ, परिवार के साथ होता महाराज। परिवार भी नहीं, जोड़ा जरूरी होता है। अब परिवार में वही नहीं है, जब वही ना होती तो परिवार कहाँ से होता? बस वही तो प्रमुख है, इसीलिए तो जोड़ा कह रहे हैं। आप शिला में बैठो महाराज। मैं बैठ आपके जाएं। हाँ बिल्कुल, थोड़ी देर के लिए देख ले तो महाराज मैं अपने परिवार वाले के बुला ले। थोड़ा सा गंवार भी है आपके परिवार के कुछ लोग, अब क्या करें, बिना पढ़े लिखे क्यूटा है महाराज। कुछ संस्कारी है, ठीक है। कुछ में शिक्षा का अभाव है। हाँ हाँ बिल्कुल। तो बुला लीजिए उनको भी। अब यो और इसी सुंदर संवाद की प्रस्तुति में रामलीला समिति अध्यक्ष ग्राम इंदरपुरा से आदरणीय श्री बीरू राजपूत जी। अरे मैं तोर बाप हूँ। मोर बाप? नहीं। हाँ। अरे है ना मोरे लगे। अरे बाप, काय क्या बुला रहा है? अरे जब अब बुलाओ है तो कोनो काम के तो बुलाओ है। तो वही पूछे काय क्या बुला रहा है? या बता कि तोर भैया कहाँ है? भैया जुआ खेला थे। वह सुन का और का दिन भर जुआ खेला थे, रात भर खेला थे। दिन भर जुआ खेला और का अब खेलत रहा है। बुला ससुर। अरे सुड़कू, ओए सुड़कू रे, कहेगा बुला हुआ था। जुआ खेलाओ, जुआ खेलाओ। जीत लो कि हार गो? तो इन लोग आई का हार कहूँ। कहे ए दद्दा बुला रहा है। इना कहा रे दत्ता, रे कहा था। का कहूँ रे? मैं तोर बाप हूँ। बाप के सम्मान से बोलो जा। दत्ता कहे नहीं, हमें सम्मान से बोलो करता ही रे। अरे तैमो लड़का है। पहले लड़का का कहा आप, अच्छा तब वो अपने बाप का कहा आप। अच्छा।